हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट है हर एक में 0 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, d1 d2 d3 ये सब 0 0 0 दिया है। तो ये आपके होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिए हैं, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर में हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस का 3z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस का 4y माइनस का 9z इक्वल टू में 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से हमें पहले d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू क्या होता है, तो इनके जो यहाँ वेरिएबल देख रहे हैं x वाई जेड, इन्हीं के कोफिशियंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ 1 2 5। c1 के प्लेस पर क्या होगा x के कोफिशियंट, y के कोफिशियंट c2 के प्लेस पर 1 1 4 और यहाँ z के कोफिशियंट होंगे c3 में -2 -3 माइनस का 9। चलिए अब हम लोग इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। तो हम लोग r1 के अकॉर्डिंग अगर इसे एक्सपेंड करते हैं 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -3 4 -9 फिर -1, ये रो हटाएंगे ये कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 -3 2 -3 5 माइनस का 9। ठीक है, फिर प्लस में -2 ये लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 1 5 4। चलिए क्या होगा 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 12। ठीक है, अच्छा फिर -1 यहाँ आ जाएगा माइनस का 18 और यहाँ फिर प्लस का 15 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 -5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू में 3 -1 इंटू में यहाँ -3 और -2 इंटू में यहाँ 3। तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ भी +3 और यहाँ -6 तो 0 आ जा रहा है। तो हमें d का वैल्यू 0 मिल जा रहा है। तो d का वैल्यू 0 मिलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि जो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इन्फिनिटी मेनली सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द सिस्टम हैज infinitely many solutions, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम लोग शुरू के दो इक्वेशन लेते हैं। अभी जो ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं इसमें से दो इक्वेशन लेते हैं कोई, है ना, फर्स्ट 2 इक्वेशन लेते हैं। चाहो तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड भी कर सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशन। अच्छा 2 इक्वेशन में और हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, पुट z इक्वल टू में k। फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशन लेकर उसमें z इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं k। ठीक है, तो है x प्लस वाई और ये माइनस का 2z है, उधर जाके प्लस का 2z हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में प्लस का 2z, तो z की जगह में k पुट करना है यानी 2k हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है 2x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3z हो जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल प्लस का 3z की जगह पर हम लोग यहाँ k पुट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्रैमर्स रूल से x और y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे d निकालना होगा। और d क्या हो जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट 1 2 यहाँ 1 1 आ जाएगा 1 माइनस का 2 यानी आ जाएगा यहाँ -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। d1 क्या होगा, तो d1 के लिए x के जो कोफिशिएंट है उसके जगह पे एक कांस्टेंट लेंगे 2k 3k यहाँ पर 1 1 तो आ जाएगा यहाँ 2k -3k यानी माइनस का k। d2 का वैल्यू, तो d2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 2 यहाँ y के कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट आ जाएगा 2k 3k। ठीक है, तो यहाँ 3k माइनस का 4k यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का k। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू में d1/d यानी आ जाएगा -k/-1 माइनस माइनस कर जाएगा, x का वैल्यू k हो गया।
और y इक्वल टू में d2 बाई में d, यानी आ जाएगा यहाँ माइनस का k और बाई में -1, यहाँ भी बन जाएगा माइनस माइनस, यानी k आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू k, y का वैल्यू k और z का वैल्यू क्या हो जा रहा है, k हो जा रहा है। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक k के किसी भी रियल वैल्यू के लिए है ना, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, उसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा जो आपके पास तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर में देखिए इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, सिस्टम इक्वेशन देखिए क्या, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 5y माइनस का 2z इक्वल टू में 0। यही ना दिया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 2 3 1 5 4 1 माइनस 2। चलिए अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 2 लेते हैं, ये R1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 1 5 माइनस 2, फिर माइनस 3 ये लेंगे, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पर 1 1 2 माइनस 2, प्लस का 4 लेते हैं यहाँ पर देखिए, फिर ये रहो और ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ 1 1 2 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस 3 इंटू में माइनस 2 और प्लस 4 इंटू में 5 माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 2 इंटू में -7, माइनस 3 इंटू में माइनस का 4 और प्लस 4 इंटू में यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14 प्लस का 12 प्लस का 12, तो यहाँ पर देखिए इसमें से सब माइनस का 2 और ये 10 आ जाएगा, प्लस का 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो जब d 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के, ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन ही होगा। तो सो क्या लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has only the trivial solution यानी कि x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 और z भी 0 होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 3 नंबर, हमारे पास इक्वेशन देखिए क्या दी हो, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस का 4y प्लस का 3z इक्वल टू 0, और थर्ड है 2x प्लस 5y माइनस का 2z इक्वल टू 0। यहाँ पहले d निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो 3 1 2, 1 माइनस का 4 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 3 माइनस का 2। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, R1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा -4 3 5 -2, फिर -1, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 3 2 -2, फिर प्लस का 1 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ 1 -4 2 5। देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 8 माइनस का 15, -1 इंटू में -2 माइनस का 6 प्लस 1 इंटू में 5 प्लस का 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद 3 इंटू माइनस का 7, -1 इंटू माइनस का 8 और प्लस 1 इंटू में 13। ठीक है, तो माइनस का 21 प्लस का 8 प्लस का 13 आ जाएगा, ये 21 है -21 तो 0 हो जाएगा ना, तो d का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं, so the system has infinitely many solutions। ठीक है, अच्छा इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशन, शुरू का 2 इक्वेशन लेंगे और उसमें पुट कर देंगे z इक्वल टू के। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3x प्लस वाई, माइनस जेड हो जाएगा उधर जाके, 3x प्लस वाई
इक्वल टू में माइनस जेड, तो माइनस के लिख देते हैं जेड का वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन देखिए एक्स माइनस 4y अब प्लस 3z है, तो हो जाएगा माइनस का 3z हो जाएगा। एक्स माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 3z की जगह यहाँ के पुट कर देंगे। अब इन दोनों से हम लोग क्रैमर्स रूल लगा कर बनाते हैं। डी का वैल्यू 3 1 1 माइनस का 4 माइनस का 12 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी माइनस का 13 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। D1 का वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट के प्लेस पे कॉन्स्टेंट माइनस का k माइनस 3k और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 4k प्लस में 3k 4k प्लस में 3k 7k हो जाएगा। ठीक है, D2 निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 और ये कॉन्स्टेंट माइनस के माइनस 3k, तो यहाँ जाएगा माइनस का 9k और प्लस का k यानी माइनस का 8k हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू में d1 बाई डी यानी कि आ जाएगा 7k बाई में माइनस का 13। ठीक है ना, या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 7k बाई में 13। y इक्वल टू में हो जाएगा आपका y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8k बाई में माइनस 13, माइनस माइनस काट देंगे 8k बाई में 13। तो देयरफॉर हम लोग x इक्वल टू में लिख सकते हैं माइनस का 7k बाई में 13, y इक्वल टू में 8k बाई में 13 और z इक्वल टू में k। या फिर एक और तरीका है, सब में 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू माइनस का 7k, y इक्वल टू में 8k और z इक्वल टू में 13k हो जाएगा। हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे रहने दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है, जबकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है इसके, नहीं कि नॉन ट्राइवल है इसका डी का वैल्यू 0 नहीं आएगा, डी का वैल्यू 0 आएगा। नॉन ट्राइवल है तो डी है ना का वैल्यू 0 आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन को भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले डी की बात करते हैं। तो डी हमारा 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है इसके, तो इसलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो डी का वैल्यू यानी कि हम लोग डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं कि 2 लैम्डा, एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं 1 2, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 2 लैम्डा 0, चलो यहाँ वाई वाला नहीं है, जेड का कोफिशिएंट 3 2 लैम्डा, चलिए इक्वल टू में 0। इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग आरसी के अकॉर्डिंग, 2 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटाते हैं, -2 प्लस का 3 लैम्डा 2, फिर ये लेते हैं लैम्डा, ये रहो ये कॉलम हटाते हैं, आ जाएगा 2 लैम्डा -2 1 लैम्डा इक्वल टू में 0। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 इंटू यहाँ देखिए माइनस का 4 -3 लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, -8 -6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 2 लैम्डा इक्वल टू में 0। समझे ना। चलिए अब आगे इसे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 लैम्डा क्यूब माइनस का 4 लैम्डा -8 इक्वल टू में 0। तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा और माइनस का यहाँ हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0, ये जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा -4 इक्वल टू में 0।
समझे ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। लेमडा क्यूब है, माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर ले लें और फिर प्लस में 2 लेमडा स्क्वायर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये वाला टर्म तो है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आपका माइनस का 2 लेमडा, माइनस का 4 लेमडा लेते हैं, सॉरी माइनस का 4 लेमडा, फिर प्लस का 2 लेमडा माइनस 4। देखो इसमें ये घटेगा तो माइनस का 2 लेमडा हो जाएगा, आ जाएगा ना, और ये कट जाएगा तो यही वाला फिर वापस आ जाएगा। ऐसा इसलिए हमने सेट किया ताकि दो को में कॉमन करें तो हमें लेमडा माइनस 2 मिले। तो यहाँ लेमडा स्क्वायर कॉमन है, लेमडा माइनस 2, प्लस यहाँ पे 2 लेमडा कॉमन है, लेमडा माइनस 2, और प्लस का 2 कॉमन है, लेमडा माइनस 2। सब जगह लेमडा माइनस 2 है, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका वैल्यू निकाल के देखोगे, लेमडा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 2 बाई में 2 इंटू 2। तो ये आपका रियल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा इसमें, क्योंकि ये रियल नहीं मिल रहा है इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए लेमडा का वैल्यू जब 2 आ गया तो अगर हम इसमें लेमडा का वैल्यू 2 पुट कर दें इक्वेशन में तो बन जाएगा ये आपका 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस 2y प्लस का 3z इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 2z इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया। अब देखिए डी का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले ही कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है, तो लेमडा का डी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए अब इसमें से हम लोग यहाँ पे जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सो द, आप निकाल के भी देख सकते हैं 0 आ जाएगा। सो द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। जब इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो गया तो अब लेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन पुट z इक्वल टू में k। तो क्या हो जाएगा देखो, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 3z होगा तो वहाँ k रख देंगे। अच्छा दूसरा है आपका x प्लस 2y इक्वल टू में माइनस का 2z होगा तो माइनस का 2k कर देंगे। अब इन दोनों से सॉल्व करेंगे, पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। 4 1 माइनस 2 2, तो 8 प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब d1 निकालते हैं, तो माइनस का 3k माइनस का 2k और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 2, x के कोफिशिएंट की जगह पे ये कॉन्स्टेंट आ गया। तो माइनस का 6k और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k यानी कि माइनस का 10k आ जाएगा। d2 की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ 4 1 और यहाँ y के कोफिशिएंट की जगह कॉन्स्टेंट माइनस 3k माइनस का 2k, तो माइनस का 8k, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का 3k यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस का 5k। चलिए तो यहाँ x इक्वल टू में हो जाएगा d1 बाई में d यानी माइनस 10k बाई में 10 से 10 कर जाएगा, माइनस का k आ जाएगा। y इक्वल टू में हो जाएगा d2 बाई में d यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5k बाई में माइनस बाई में 10, तो ये 2 हो जाएगा यानी k का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू माइनस का k बाई 2 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू में माइनस का k, y इक्वल टू में माइनस का k बाई 2 और z इक्वल टू में k। या फिर एक और काम कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में k हो जाएगा, y इक्वल टू में k बाई 2
और यहाँ z इक्वल टू में माइनस का k हो जाएगा। समझ गए? जो आपको अच्छा तरीका लगे आप ऐसे या ऐसे आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि इफ a b c आर नॉन जीरो रियल नंबर, if the system of equations has non-trivial solution, prove that this ab plus bc plus c equal to abc। तो हमारे पास इक्वेशन देखिए दिया है a माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई, उधर है इक्वल में, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का वाई लिख देते हैं, माइनस का वाई माइनस का जेड इक्वल टू 0। सेकेंड वाला देखो एक्स वाले टर्म को इधर लाओ, माइनस का एक्स प्लस बी माइनस वन इंटू वाई, और इस जेड वाले को इधर लेंगे तो माइनस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स माइनस वाई और फिर प्लस सी माइनस वन इंटू जेड है ना इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन दिए गए हैं, ये इसके नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, अच्छा नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है इसलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डी का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ फिर माइनस वन b माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन c माइनस वन, ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए अधिक से अधिक 0 लाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2, C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 कर देते हैं। C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा माइनस वन माइनस B प्लस वन आ जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस का B हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 B, यहाँ माइनस का C, देख लो इसमें से इसको कटेंगे तो बाकी माइनस वन सी माइनस वन इक्वल टू में 0, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग इसे R1 के अकॉर्डिंग। ए को लेते हैं, ये रो ए कॉलम हटेंगे, यहाँ आ जाएगा b माइनस वन माइनस सी माइनस वन, अच्छा फिर प्लस माइनस वन को लेंगे तो 0 है, चलिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, यहाँ माइनस b 0 माइनस सी इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ a इंटू में यहाँ देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो bc माइनस का b और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा ये प्लस का c माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा bc और फिर माइनस का 0 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका abc माइनस का ab माइनस का CA और माइनस का BC इक्वल टू 0, ये माइनस BC हो जाएगा। इन तीनों को उधर लेकर चल जाएंगे तो ABC इक्वल टू में आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।